नमस्कार, स्वागत आप सभी का एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर क्या है? आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन होती है शिवराज कैबिनेट की बैठक। तो कैबिनेट की बैठक आज भी हुई और इस बैठक में कई सारे फैसले लिए गए, जिसमें पुलिस कर्मियों के लिए भत्ते बढ़ाने, पेंशनर्स के डीए में वृद्धि का फैसला लिया गया और भी बैठक में बहुत कुछ हुआ। क्या फैसले हुए, आइए रिपोर्ट में देखते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सरकार ने पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। भोपाल में शिवराज सरकार कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया। पुलिस कर्मियों के लिए भी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। एक नजर शिवराज कैबिनेट के अहम फैसलों पर। पुलिस कर्मियों को हर माह 15 लीटर पेट्रोल, पौष्टिक आहार भत्ता बढ़ाकर 1000 रुपए किया गया। वर्दी राशि 2500। पुलिस कर्मियों के भोजन का पैसा बढ़ाया गया। भोजन की दर को 70 से बढ़ाकर 100 किया गया। एसएएफ के जवानों को स्पेशल ड्यूटी में योजना का लाभ मिलेगा। नक्सली आत्मसमर्पण योजना की शुरुआत को मंजूरी। सरेंडर पर घर बनाने के लिए 1.5 लाख तक की मदद। हथियार के साथ सरेंडर पर 4.5 लाख तक की मदद। व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए 1.5 लाख रुपए। पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। 1 जुलाई 2023 से बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। 7वें वेतनमान पर 42% वृद्धि। 6ठे वेतनमान पर 221% की वृद्धि को मंजूरी। सरकार पर 410 करोड़ का आएगा भार। बैतूल में आमला का नया अनुभाग मंजूर। नर्सिंग कॉलेज में 305 नए पदों को मंजूरी। पंचायत आंदोलन से जुड़े जनप्रतिनिधियों को सौगात। जिला पंचायत सदस्य का मानदेय बढ़ाकर 13,500 रुपये। 771 जनप्रतिनिधियों को फायदा होगा। 7 नए कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी। जनपद सदस्य का मानदेय बढ़ाकर 4,500। 6,145 जनप्रतिनिधियों को फायदा होगा। शिवराज कैबिनेट के ये फैसले पेंशनर्स और पुलिस कर्मियों के लिए राहत लेकर आए हैं। इसके अलावा बैठक में और भी कई अहम फैसले हुए, जिनमें नक्सली आत्मसमर्पण नीति को मंजूरी, जिला पंचायत सदस्यों और जनपद पंचायत सदस्यों के मानदेय में वृद्धि जैसे फैसले शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश की खबरें आपको बताने वाले आगे भी, लेकिन एक बड़ी खबर कोरबा से, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना का कंकाल मिला। पॉलीथीन में कंकाल मिल गया। 20 फीट खुदाई के बाद पुलिस को यह कामयाबी मिल गई है। मौके से एक लेडीज चप्पल भी बरामद की गई है। 9 घंटे से पुलिस जेसीबी के जरिए और पोकलेन के जरिए खुदाई करवा रही थी। कोरबा दर्री मार्ग के 4 लेन सड़क किनारे यह कंकाल मिल गया है। अब कंकाल का फॉरेंसिक टीम जांच करने वाली है। कंकाल का पुलिस डीएनए टेस्ट भी करवाएगी। 5 साल पहले सलमा की हत्या हुई थी और हत्या के मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दर्री सीएसपी रॉबिन्सन गुड़िया और निगम आयुक्त मौके पर मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। अब्दुल हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, आखिरकार पुलिस ने इस कंकाल को खोज ही निकाला। बहुत लंबे समय से कंकाल का पता लगाने की कोशिश की जा रही थी, कामयाबी मिल गई। पूरी जानकारी थी जी। आपको बता दूं कि पुलिस इससे पहले भी 2 बार करी थी कंकाल की खोज के लिए, लेकिन उसमें पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। लेकिन इधर जब आज 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए, उनके निशानदेही पर पुलिस ने फिर से दर्री कोरबा दर्री मार्ग में 4 लेन के किनारे खुदाई शुरू की है और सुबेरे 9 बजे से खुदाई शुरू की गई और लगभग 9 घंटे के मशक्कत के बाद जो है ये कंकाल जो है न्यूज एंकर सलमा का वो मिला है। एक पॉलिथीन में ये कंकाल जो है वो मिला है, उसकी अस्थि पंजिया, और उससे पहले एक उसकी चप्पल भी यहाँ मौके से मिला है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और इसमें आगे जांच की जा रही है और अधिकारी और भी जो अवशेष है उसे इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद आगे डीएनए टेस्ट के लिए भी इसे भेजा जाएगा ताकि इसकी पुष्टि हो सके। अब्दुल, इससे पहले ये कब घटना हुई थी, कैसे हुई थी, ये पूरा थोड़ा मामला बताइए ताकि दर्शक समझ सकें कि मामला कितना गंभीर है। एंकर सलमा सुल्ताना, जिसका कोई पता नहीं चल रहा था, अचानक से गायब हो जाती है। क्या क्या हुआ था, थोड़ा बताइए।
जी, आपको बता दूं कि सन 2018 में जब ये घटना सामने आई थी और उसके बाद उसकी खोजबीन परिवारजनों ने शुरू की, और जब 1 महीने के खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं लगा तो 2019 में इस रिपोर्ट कुसमुंडा थाने में दर्ज कराई गई थी, और उसके बाद कुछ दिन पुलिस जांच पड़ताल करी। उसके बाद केस जो है वो ठंडे बस्ते पे चला गया था। लेकिन उसके बाद फिर जब यहाँ जो प्रशिक्षु IPS अधिकारी दर्री में पोस्टिंग जिनकी हुई है CSP के तौर पर, तो उन्होंने पुरानी फाइलों को खोजना शुरू किया, तो इसमें सलमा सुल्ताना का भी एक केस सामने आया। उसके बाद जब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश करने लगी तो इसमें सामने ये पता चला कि इसके नाम से लोन लिया गया था, और इसका लोन की राशि जो है एक व्यक्ति द्वारा जमा किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद वो जमा नहीं करने पर, वो राशि जमा नहीं करने पर जो बैंक है वो उसकी शिकायत मानिकपुर पुलिस में की थी, जिसके बाद ये पूरे मामले का खुलासा हो सका कि ये आखिर इस घटना के पीछे और उसके जो जिम जो संचालक था, जो इसका बॉयफ्रेंड था, उसके जो स्टाफ थे, उसने ये जानकारी दी कि उसकी हत्या की गई है, और उनके निशानदेही पर दो बार मई माह में यहाँ खुदाई की गई थी। लेकिन उस समय पुलिस को बार में यह कामयाबी आखिरकार पुलिस को हासिल हो गई। बहुत शुक्रिया अब्दुल इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर अब्दुल हमारे संवाददाता कोरबा से जानकारी दे रहे थे। बढ़ते आगे मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। CM शिवराज सिंह चौहान आज दतिया पहुंचे हुए थे, सेवढ़ा गए थे, विकास कार्यों की सौगात दी, जन दर्शन यात्रा निकाली और लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान लाडली बहनों से उन्होंने संवाद भी किया। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विकास की सौगात दी गई। CM शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया यहां पर साथ नजर आए, रोड शो में भी साथ नजर आए। मंच पर मुख्यमंत्री पहुंचे और लाडली बहनों का आभार जताया। जिस तरीके से अच्छा प्रतिसाद उन्हें मिला इस रोड शो में। सबसे पहले जब मंच पर पहुंचे तो कन्या पूजन से उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की और CM को महिलाएं राखी बांधते हुए नजर भी आई। हमने तय किया कि बहनों को सरपंच बनाना है, नगर परिषद का अध्यक्ष बनाना है और आगे बढ़ाना है, इसलिए ये रिजर्वेशन दिया। और इसके साथ साथ एक काम और किया, अगर गरीब बहना बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म देने के पहले खाते में 4,000 रुपया जाए और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया जाए, ताकि मेरी गरीब बहन भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद घर पर रहकर आराम कर सके। इधर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश आए थे, सागर के दौरे पर रहे, सभा संबोधित की और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। कहा कि कांग्रेस वोटों के लिए नहीं बल्कि दिल से लोगों के हित के लिए काम करती है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने तो संत रविदास का मंदिर बनाने का वायदा किया, लेकिन दिल्ली में रविदास मंदिर पर बुलडोजर चलाकर उसे 2019 में गिराया। उन्होंने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा फायदेमंद देश के लिए संविधान है और वो हमने दिया। यहां पर तो मंदिर बनाने का वायदा किया, लेकिन दिल्ली में ये 14 अगस्त 2019 में वहां जो रविदास जी की मंदिर थी, इन्होंने बुलडोजर लगा के उसको तोड़ दिया। ये लीजिए, मैं दे देता हूं, क्योंकि सबूत मांगते हैं ना, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ये है, ये ले लीजिए सबूत के तौर पर, आप देख लीजिए। यानी ये लोग ऐसे हैं कि मुख में राम बगल में छुरी। मुख से तो बोलते हैं रविदास जी, बाबा साहब, सभी का नाम लेते हैं। इधर सागर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी बीजेपी पर बरसते नजर आए और उन्होंने CM शिवराज पर निशाना साधा। कहा कि शिवराज जी को 18 साल के बाद बहनें, कर्मचारी और किसान याद आने लग गए हैं। कमलनाथ ने तंज कसा और कहा कि जनता बीजेपी और शिवराज जी की कलाकारी को बहुत अच्छे से समझती है। अभी बात कर रहे थे शिवराज सिंह जी की। शिवराज सिंह जी, 18 साल बाद आपको बहनें याद आई। 18 साल बाद
आपको कर्मचारी याद आए, 18 साल बाद आपको किसान याद आए, चुनाव के 5 महीने पहले आपको ये सब याद आते हैं। आज मध्य प्रदेश की जनता समझदार है। पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीज कुरैशी के बयान पर एमपी में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अजीज कुरैशी को लेकर कांग्रेस को स्टैंड क्लियर करने के लिए कहा है। वीडी शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस दोहरे चरित्र की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सागर दौरे को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है ये क्या है, अरे अपना स्टैंड क्लियर करिए, कांग्रेस किस दिशा में है। और इसलिए इस प्रकार के जो दोहरे चरित्र की राजनीति मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस करने का जो प्रयास कर रही है, ये भी जनता आपसे जरूर पूछना चाहती है। मिस्टर बंटाढार के इशारे पर काम करते थे। आज आप जिस सागर के अंदर गए उस समय उनके मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में अनुसूचित जाति के हमारे भाई धन प्रसाद की जिंदा जला करके हत्या कर दी गई थी, लेकिन आपके बगल में बैठे श्रीमान करप्शन नाथ कमलनाथ जी ने उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की थी। से अगर आपको जरा भी हमदर्दी होती, अगर मध्य प्रदेश से जरा भी आपकी आत्मीयता होती, तो आप मध्य प्रदेश के हैं ही नहीं। आपका मध्य प्रदेश से कोई संबंध नहीं है। आपने तो मध्य प्रदेश की गरीब जनता को लूटा। मैं कहना चाहता हूं क्या संबंध है मध्य प्रदेश से आपका, और इसलिए इस प्रकार की भाषा उपयोग कर सकते हैं ये लोग। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि हिंदुत्व की बात करने वाले चाहते हैं कि गरीब की बात ना हो। एक बड़ा तबका है जो देश के कल्चर को घोल कर पीना चाहता है। अजीज कुरैशी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में और भगवा झंडे का विरोध है। उन्होंने कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पार्टी स्तर पर विरोध है। पार्टी नेताओं के बयान गलत हैं। कुरैशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमान की मांग पर कांग्रेस खामोश है। अधिकार नहीं किसी का कि प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में पूजा कराए, कोई अधिकार नहीं कि मूर्ति की स्थापना करे, कोई अधिकार नहीं कि भगवा झंडे में लगवाए, कोई अधिकार नहीं कि वहाँ कोई रैली कराए, वहाँ नारे लगवाए, जय गंगा मैया और जय नर्मदा मैया और गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं और जय हनुमान, और कोई राइट नहीं किसी को करने का। मतलब मुसलमानों की डिमांड्स, उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व ना पार्टी में है, ना असेंबली में है, ना पार्लियामेंट में है। 30 साल से मध्य प्रदेश में कोई आदमी रास्ता में नहीं गया। यही हाल टिकट के बंटवारे का है। मतलब प्याज पर निर्यात शुल्क बढ़ाए जाने के फैसले का मध्य प्रदेश में विरोध शुरू हो गया है किसानों की तरफ से। किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। टमाटर की तरह प्याज की कीमतें भी आसमान पर न पहुंचें, इसके लिए केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% ड्यूटी लगा दी है। प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए यह कदम उठाया गया है, लेकिन इस फैसले का एमपी के किसान विरोध कर रहे हैं। रतलाम में किसानों ने मंडी में तालाबंदी कर नीलामी बंद कर दी। किसानों का कहना है कि जब उनके कमाने की बारी आई तो सरकार ने प्याज पर टैक्स लगा दिया। किसानों का कहना है कि ये ड्यूटी व्यापारियों से वसूली जाएगी, लेकिन व्यापारी किसानों से कम दाम पर उनकी उपज खरीदेंगे, जिससे किसानों को नुकसान होगा। पिछले 3 साल से किसान प्याज फेंक रहा था। 15-20 दिन से थोड़े से दाम बढ़े थे कि तत्काल केंद्र सरकार ने 40% निर्यात ड्यूटी लगा दी। हमारी मांग है कि निर्यात ड्यूटी को तत्काल बंद किया जाए। इसको लेकर पूरे रतलाम जिले में किसान आक्रोशित हैं, आसपास के जिले के भी किसान आक्रोशित हैं, पूरा महाराष्ट्र बंद है। क्या किसान अपनी आत्महत्या को मजबूर हो? क्या सरकार ये चाहती है? रतलाम में किसानों के विरोध को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। किसान सरकार से फैसला वापस लेने की मांग पर अड़ गए हैं और अनिश्चित काल तक मंडी बंद रखने का फैसला किया है। शाजापुर में मंडियां पूरी तरह से बंद रहीं। यहां की मंडियों से देश भर में प्याज भेजा जाता है, लेकिन यहां भी किसान सरकार के फैसले से नाराज हैं। खंडवा में भी किसान केंद्र सरकार के फैसले का विरोध जता रहे हैं। यहां अपना विरोध जताने के लिए किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, धरना दिया, गीत गाए और नारे लगाए।
प्याज के निर्यात पर 40% ड्यूटी लगाए जाने से किसान गुस्से में हैं। उनका कहना है कि सरकार के फैसले से किसानों की फसल औने पौने दाम पर बिकेगी। इस साल भी मैंने 10 एकड़ का रकबा छोड़ा हुआ है और हर साल ये कंडीशन बनती है कि खर्चा भी उसका निकल पा रहा है। कली का बाजार जो है ना, अभी उसको निकाल, प्याज बनने के बाद भी उसके बीज का पैसा नहीं निकल पा रहा है। तो जो केंद्र सरकार ने अभी जो नियम लागू किया है, तो इससे तो किसान पूरे गड्ढे में जाएंगे। सबसे मुख्य मुद्दा है कि पिछले 3 साल से किसान को प्याज की फसल के भाव नहीं मिले। हर साल फसल सड़ रही है, खराब हो रही है, वायरस कीट व्याधि में आ रही है। इस साल तो गर्मी की फसल पर प्याज पे इतना पानी गिरा है कि प्याज की फसल पूरी सड़ गई। यहाँ के कलेक्टर ने, प्रशासन ने माना कि प्याज की फसल पूरी सड़ गई खेतों में। उसके बाद भी आज तक किसान को 1 भी रुपया नहीं मिला सहायता के रूप में। और जो सरकार मोदी जी ने जो अभी कल एक निर्णय लिया है कि 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, इसमें कहीं ना कहीं किसानों को बहुत नुकसान होगा। प्याज पर ड्यूटी लगाए जाने के विरोध में किसान सड़क पर उतर आए हैं। हालांकि सरकार ने यह फैसला प्याज की कीमतें नियंत्रित करने के लिए लिया है, लेकिन किसान इस फैसले को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और श्योपुर की बात करते हैं। बड़ी खबर आ रही है, यहां पर गोवंश के साथ क्रूरता की गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे रस्सी से 2 गोवंशों को बांधकर घसीटकर ड्राइवर इन्हें ले जा रहा था। ट्रैक्टर ड्राइवर को ग्रामीणों ने रोका, गाली गलौज और मारपीट फिर की गई और मारपीट का वीडियो अब सामने आया है। लहूलुहान हालत में एक गाय पाई गई है। गोवंश के साथ क्रूरता यहां पर की गई है। श्योपुर से खबर आपको बता रहे हैं। गाली गलौज और मारपीट फिर ग्रामीणों ने की है ड्राइवर को रोककर, क्योंकि ट्रैक्टर से बांधकर घसीटकर इन गायों को ले जाया। बात चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूजा पाठ का दौर भी जारी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर अब तस्वीरें दिखाते हैं, अलग अलग जिलों की तस्वीर। खंडवा, खरगोन, भोपाल की यह तस्वीर, जहां पर प्रार्थना की जा रही है। खंडवा में महादेवगढ़ मंदिर में हवन पूजन अर्चन कर भगवान से सफल लैंडिंग की कामना की गई। लोगों ने मिशन चंद्रयान की सफलता के लिए विशेष हवन पूजन किया। खरगोन में भी इसी तरह महादेव से सफलता की कामना की गई। भोपाल में भगवान का रुद्राभिषेक किया गया। वैज्ञानिकों के साथ साथ आम लोग भी भगवान भोलेनाथ से विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग की कामना कर रहे हैं। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। सागर